लेसन नंबर 15 एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा एक रिगरस क्वेश्चन है, थोड़ा सी कॉम्प्लिकेशन है इसके अंदर, बट इसको हम बहुत आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले ज़रा स्टेटमेंट को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में इस तरह से है, टू शिप्स विच आर इन लाइन विद द बेस ऑफ ए वर्टिकल क्लिफ। एक वर्टिकल पहाड़ी है, एक सीधी पहाड़ी है, क्लिफ है, चट्टान है। दो जो शिप्स हैं वो समंदर के अंदर हैं, तो वो दोनों वो जो वर्टिकल क्लिफ की जो बेस है उसके बिल्कुल अलाइन है, यानी कि नीचे से एक ही लाइन में है, एक ही सीध में है। और उन दोनों का जो फासला है शिप का, दोनों जो जहाज़ हैं, बहरी जहाज़ हैं या कश्तियाँ हैं, उनका फासला जो है 120 मीटर है उनके दरमियान में, जो दोनों शिप हैं। द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ टू द ships are 30 degree and 45 degree as shown in the diagram। चीज़ जब दूर होगी तो एंगल कम होगा, चीज़ जब करीब आती जाएगी तो एंगल बड़ा होता जाएगा। ये आप देख रहे हैं डायग्राम में, वो जो ए है वो थोड़ा दूर है, उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 डिग्री है, 30 डिग्री। जो शिप बी है वो करीब है, तो उसका जो एंगल है वो है 45 डिग्री। अब एंगल ऊपर से मेजर किया गया है, जो टॉप है चट्टान की, जो टिप है चट्टान की, वहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे एंगल को मेजरमेंट किया गया है, तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन हैं। और दोनों के दरमियान फासला दिया हुआ है 120 मीटर। और रिक्वायरमेंट जो है वो इस तरह से है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस बी सी। एक तो चट्टान से जो बी शिप है उसका फासला फाइंड करना है बी सी का, और हाइट भी क्लिफ की हमने फाइंड करनी है। क्वेश्चन बड़ा आसान है, इसको हम डायग्राम को देखेंगे, हमारा फोकस जो है वो डायग्राम पे होगा। डायग्राम समझ आ जाए, अगर हम उसको आसानी से ड्रा कर लेते हैं तो क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो सकता है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, एक बात आपने माइंड में रखनी है कि अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, तो अगर ये वाला एंगल है तो ये वाला एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, दोनों एंगल इक्वल होंगे। इन्हें कहते हैं अल्टरनेटिव एंगल्स। तो अब डायग्राम को ड्रा करते हैं। ये देखें, ये हमारे पास है चट्टान, चट्टान क्लिफ, ये हो गया सी और डी। अब इधर से इधर से ऐसा है कि ये वाला जो है, अच्छा अब सिचुएशन ये है कि ये है शिप बी और ये है शिप ए। इनके दरमियान में जो फासला है वो में गिवन है 120 है, और ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये है पहली लाइन, और ये है दूसरी लाइन। ये रफ स्केच बनाना है हमें ताकि आपको समझ आ सके। और देखा जाए तो ये है हॉरिजॉन्टल लाइन और इसका ये वाला एंगल है 30 डिग्री, तो ज़ाहिर सी बात है ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अच्छा, अब ये वाला एंगल जो है वो है 45 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात आपने माइंड में रखनी है, वो ये है कि ये एंगल होता है 90 डिग्री का, क्योंकि वर्टिकल हाइट जो होती है वो बेस के साथ या ज़मीन के साथ या जो नीचे जो लाइन होती है उसके साथ हमेशा 90 का एंगल बनाती है। नीचे वाली भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ऊपर भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो दरमियान में जो इसकी हाइट होगी तो वही हमारे पास वर्टिकल लाइन होगी। तो वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन के इन बिटवीन एंगल होता है 90 डिग्री का। अब सिचुएशन ये है, बात को आपने समझना है कि इसको रखेंगे, ये हमने फाइंड करना है, इसको रखेंगे हम एक्स रखेंगे।
अब देखा जाए तो ये जो ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल है, ये वाली, अब देखें, गौर कर रहे हैं, ये है एंगल 90 डिग्री का, ये हो गया 45 डिग्री का। तो तीनों का सम, तीनों अगर हमारे पास एंगल्स हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। एक तो 90 हो गया, बाकी दोनों का भी 90 डिग्री होगा। तो एक अगर 45 डिग्री है तो तीसरा लाजमी तौर पर 45 डिग्री होगा। तो ये बात हमने माइंड में रखनी है कि ये वाला जो एंगल है ये भी हो गया 45 डिग्री। अब सिचुएशन ये है कि ये बन जाती है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये होता है कि अब जो एंगल, दो इक्वल एंगल्स होते हैं, उनके जो अपोजिट साइड्स हैं वो भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये थ्योरम भी हमने प्रूव किया था। तो आप देख रहे हैं कि ये अगर एंगल 45 डिग्री है तो इसके अपोजिट ये वाली साइड है, ये एंगल 45 डिग्री है तो इसके अपोजिट ये वाली साइड है। तो अगर इसकी लेंथ को हमने सपोज किया, देखें ना, ये बी है हमारे पास, ये देखें ये बी है और ये है डी और ये है सी। इसको हमने खुद रखा हुआ है एक्स, तो ऑब्वियसली ये भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो अब हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं जिनके ऊपर हमने काम करना है। एक है बड़ी वाली ट्राइंगल, उसका नाम है ACD, और एक है छोटे वाली ट्राइंगल जिसका नाम है BCD। तो बड़ी वाली ट्राइंगल को भी कंसिडर करेंगे और छोटी वाली ट्राइंगल को भी कंसिडर करेंगे। अच्छा, इसके अंदर ये दो साइड्स इन्वॉल्व हो रही हैं, तो हम ये लिखेंगे इन ट्राइंगल BCD tan 45 डिग्री इक्वल हो जाएगा x/x। तो यहाँ से भी ये बात प्रूव हो जाती है कि tan 45 होता है 1, तो ये x/x आ गया, और यहाँ से बहरहाल हमने हासिल कर लिया कि x इज इक्वल टू x। ये बात तो यहाँ एंड हो गई। अब दूसरी जो ट्राइंगल है उसको लेके चलते हैं, दूसरी जो ट्राइंगल है उसको देखते हैं, जो बड़ी वाली ट्राइंगल है। ये है x और यहाँ पर है आपका a और ये है आपका d और ये है आपका c। ये है 90 डिग्री। तो ये चीज़ जो है देखा जाए तो देखें कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल जो लेंथ है ये वाली, आप देख रहे हैं ये AC की लेंथ है टोटल। तो AC इक्वल है AB प्लस BC के। तो ये बात आपने माइंड में रखनी है कि AC की जो लेंथ है वो इक्वल है AB प्लस BC। इसको थोड़ा सा मैं क्लियर लिखता हूँ, जगह गुंजाइश कम है आगे। तो आपने ये बात माइंड में रखनी है कि यहाँ देखा जाए तो AC की जो लेंथ है वो इक्वल है AB प्लस BC। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं BC की जो लेंथ है वो देखें वो 120 है और इसकी लेंथ है हमारे पास x। तो सिंपल हो गया। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो लेंथ है हमारे पास 120 प्लस x है। ये एंगल हमें गिवन है 30 डिग्री। नाउ इन ट्रायंगल ACD लगा दें फार्मूला, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू x/120 प्लस x। तो tan 30 डिग्री क्या होता है, ये होता है 1/√3 और ये हो जाएगा x/120 प्लस x। तो यहाँ से जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इस तरह लिखेंगे कि 1 इंटू 120 प्लस x इज इक्वल टू x इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया
तो ये हो जाएगा 120 प्लस एक्स, तो ये आएगा √3x आ जाएगा। तो यहाँ से हम ये करेंगे कि दो काम करेंगे, x उधर ले जाएं तो 120 इज इक्वल टू √3x माइनस x कॉमन आ जाएगा, √3 माइनस 1 120। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से इस तरह से होगा कि 120 ओवर √3 माइनस 1 इज इक्वल टू x। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 120 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस ये आएगा 120 ओवर 0.7320। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि इसको सॉल्व कर लेते हैं। 120 डिवाइड बाय आंसर, तो 163 आ जाएगी इसकी लेंथ, यानी कि x हमारे पास 163.9230। और देखें जो हमें यूनिट्स गिवन थे वो थे मीटर्स में, तो आंसर भी लाजमी तौर पे मीटर्स में आएगा। तो ये हमारे पास x जो है ये तो हाइट आ गई, हाइट ऑफ क्लिफ, ये आ गई 163.9230 जो अप्रॉक्सीमेट इक्वल है 164 मीटर्स के। अच्छा, अब नाउ अब ये करना है कि ये वाली चीज़ भी हमको चाहिए BC। तो ये भी जो है यही आंसर है, इसका सेम ही आंसर है, x हमने फाइंड कर लिया है। नाउ BC जो है ये भी हमारे पास 163.9230 मीटर्स है। तो चूँकि x था हमारे पास ये भी, तो सॉल्व हो गया क्वेश्चन। इस तरह से हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनका कॉन्सेप्ट, जो tan वाला कॉन्सेप्ट है, चूँकि वर्टिकल हाइट और हॉरिजॉन्टल हाइट्स इन्वॉल्व हो रही थी, तो ये होता है P और ये होता है B। तो जब P और B इन्वॉल्व होंगे और राइट एंगल ट्राइंगल होगी, उसके अंदर हम tan का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। थैंक यू।